हेलो गाइस, दिस इज बीपी सिंह एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 अकाउंट के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बल्कि हमारे अपने पर्सनल जीवन से भी। तो ये टॉपिक है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि गैर व्यापारी संस्थाएं हैं क्या। गैर व्यापारी संस्थाओं की बात करें तो गैर व्यापारी संस्थाएं हैं क्या। सबसे पहले ये जानिए, वे संस्थाएं या ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा भावना होती है या अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना होती है, वे कहलाती हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इन नाम से लग रहा है गैर व्यापारिक, नॉन प्रॉफिट, इसका मतलब इनका उद्देश्य लाभ नहीं होता है, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। फिर क्या होता है? हितों की रक्षा। अगर उसके कुछ सदस्य हैं तो सदस्यों के हितों की रक्षा करना है या समाज में सेवा करना है। तो गैर व्यापारी संस्थाएं क्या हैं? ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा भावना या अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, वे कहलाती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गैर व्यापारी संस्थाएं। तो गैर व्यापारी संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? गैर व्यापारी संस्थाओं में आता है आपका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, एक शिक्षण संस्थाएं हुई। ये सामाजिक कार्य करती हैं, लोगों को शिक्षा देती हैं बहुत कम फीस में। अब तो बिजनेस हो गया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया तो अलग चीज़ हो जाती है। इसके अलावा पुस्तकालय, वाचनालय, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अस्पताल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा शिक्षक संघ होता है, मजदूर संघ होता है, श्रम संगठन होते हैं। वहाँ पे सदस्य होते हैं, एक निश्चित धनराशि देकर सदस्य बनते हैं और वहाँ पे उनके वेलफेयर के लिए वर्क किया जाता है। तो ये कहलाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो फिर इनका खर्च कैसे चलता है? इनकी आय का स्रोत क्या है? क्योंकि इतना बड़ा संगठन होगा तो खर्च भी होगा। तो इनकी आय का स्रोत क्या है? इनकी आय का स्रोत है दान। ये दान प्राप्त करते हैं। दान हो गया, चंदा हो गया, दान, चंदा, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा मेंबर फी होती है, जिसको आप प्रवेश शुल्क बोल सकते हो, प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस और सदस्यता शुल्क। आप किसी उसमें जाएंगे पुस्तकालय में पढ़ाई करने के लिए तो आपको वहाँ पे सबसे पहले आपको सदस्यता शुल्क देना पड़ेगा। बाकी बहुत कम अमाउंट आपको फिर बुक्स के लिए भी देना पड़ता है अगर आप घर ले जा कर के पढ़ना चाहते हैं। तो ये क्या है? इतने कम पैसे में तो आप एक पुस्तकालय का यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह का है, उसका उद्देश्य है, तो अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उसका संगठन तैयार किया गया है तो वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनकी जो आय का प्रमुख स्रोत है वो दान है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, चंदा है, एंट्रेंस फीस है और सदस्यता शुल्क है, मेंबरशिप फीस है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आय के स्रोत हैं। अब बात आती है इसमें कौन कौन से खाते बनते हैं। जब जाहिर सी बात है, जब ये गैर व्यापारिक है, नॉन ट्रेडिंग और नॉन प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात ही नहीं होती है कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं होती है, क्योंकि जब नॉन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। फिर बनेगा क्या? इसमें बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बनेगा। दूसरा बनेगा
रिसीव्ड एंड पेमेंट, और इसके अलावा इसमें बैलेंस शीट बनेगी। यही 3 बनेंगे इसमें। सबसे पहले आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। सबसे पहले आप रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो जितना अमाउंट आपने रिसीव किया उसको दिखाएंगे, जितना इसके बाद जितना पेमेंट किया उसको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आप ही हो, आप स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो, तो निश्चित रूप से आपको कुछ खर्चे होंगे। अब पता चला कि आपने घर से टोटल महीने में 3000 रुपीज रिसीव किया, आपको 3000 रुपए घर से प्राप्त हुए। तो अब ये 3000 रुपए प्राप्त होंगे तो जाहिर सी बात है इसको आप खर्च करेंगे, अपने ट्यूशन फीस देंगे, बुक्स अगर खरीदेंगे तो उसको देंगे, नोटबुक खरीदेंगे तो उसके लिए पैसे देंगे, स्टेशनरी हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सारी चीजें खरीदेंगे तो उसमें खर्च करेंगे। जितना आपने रिसीव किया इधर आएगा पेमेंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट, इतना आपने पे किया। महीने के अंत में अब ये 3000 रुपए आपका या तो पूरा खर्च हो जाएगा या कुछ बचेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने 3000 रुपए से ज्यादा खर्च कर लिया? पॉसिबल ही नहीं है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में आप जितना रिसीव करोगे उतना ही खर्च कर सकते हो, क्योंकि आगे खर्च करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से रिसीव करना पड़ेगा, चाहे वो अपने पेरेंट्स से आप लेंगे, चाहे अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेंगे, उधार लेंगे, तो यहाँ शो करना पड़ेगा कि मैंने इतना लिया, तो वो रिसीव में चला जाएगा। तो रिसीव जो अकाउंट होता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में, इसका रिसीव्ड साइड और पेमेंट साइड या तो इक्वल होंगे, या तो बराबर होंगे, या रिसीव्ड साइड ज्यादा होगा, पेमेंट कम होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट ज्यादा होगी और रिसीव कम हो गया। तो जो बैलेंस आएगा इसका, ये हमेशा रिसीव बचेगा, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा पेमेंट हमारा ज्यादा हो गया रिसीव कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपने 3000 रुपये रिसीव किया है तो 3000 रुपये ही खर्च कर पाओगे, और खर्च करने के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके बाद आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो ये है आपका गैर व्यापारी संस्थाओं के लेखे। गैर व्यापारी संस्थाओं के लेखों की बात करें तो सबसे बात यह आती है गैर व्यापारी संस्थाओं की मुख्य विशेषता क्या है, इनका उद्देश्य क्या है ना। तो सबसे विशेषता एक है, ये है कि इनकी स्थापना समाज सेवा के लिए तथा अपने सदस्यों के कल्याण के लिए किया जाता है, सदस्यों के कल्याण के लिए किया जाता है। दूसरी बात, इनकी जो आय का स्रोत है, मैंने पहले बता दिया आपको, चंदा, दान, सरकारी अनुदान, सहायता। जैसे स्कूल होती है, देखते हो आप लोग, कभी स्कूल जाते हो तो शिलापट लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है विधायक निधि से, सांसद निधि से। इसका मतलब वो अनुदान मिला है, वो जो कमरा बना हुआ है वो सरकारी अनुदान से मिला है। ये है गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का प्रमुख स्रोत। किसी ने पैसा दे दिया, कहीं से पैसा आया हमको, उससे हमने बिल्डिंग बनवाई, विधायक निधि से, सांसद निधि से, कहीं से। तो आय की ये प्रमुख स्रोत की बात है, तो ये इसकी आय के प्रमुख स्रोत है। तो अब ये है आपका व्यापारिक संस्थाओं का हुआ आज परिचय। क्या क्या इसमें बनेगा तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएं। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएं।